प्रकृति का संदेश, यह पद्य का गायन मैं अब करूंगी, आप भी मेरे साथ गायन कीजिए। ठीक है बच्चों। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लावो, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लावो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर 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 तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। वीडियो कक्षा में हमने गायन किए थे पद्य प्रकृति का संदेश सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये सोहनलाल द्विवेदी कौन है। ठीक है बच्चों, हम अब कवि का परिचय लेंगे। देखिए सोहनलाल द्विवेदी, इनका जन्म कवि परिचय, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी, 22 को क्या कहेंगे हम हिंदी में, क्या कहेंगे 22 फरवरी हिंदी में कहेंगे 22 फरवरी, 22 फरवरी 1906 को इनका जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, इनका जन्मस्थल कौन सा है? इनका जन्मस्थल है फतेहपुर। देखिए फतेहपुर, ये कहाँ है फतेहपुर? ये उत्तर प्रदेश में है। इनकी कर्मभूमि यानी ये भी भारत के रहने वाले हैं। इनके मुख्य रचनाएं, इनके मुख्य रचनाएं हैं, पहला भौरवी, दूसरा पूजा गीत, पूजा गीत, तीसरा 100 ग्राम प्रभात, चौथा
चेतना। बस 4 आपके लिए बस है। और इनकी शिक्षा, इनकी शिक्षा ये हुआ है, ये हुआ है। इनके पुरस्कार, इन्हें एक पुरस्कार मिला है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि वे स्वतंत्र आंदोलन में एक विराट कवि थे। और इन्होंने जनता में अपनी रचनाओं के साथ एक राष्ट्रीय चेतना को लोगों में जगा दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कवि का परिचय फिर से। देखिए, कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को इनका जन्म हुआ और फतेहपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके मुख्य रचनाएं भवरवी, प्रभात, पूजा गीत, चेतना। और इन्हें पुरस्कार मिला है पद्मश्री। और इनके एक प्रमुख अंश है स्वतंत्र आंदोलन के एक विराट कवि थे, यानी प्रमुख कवि। विराट इसका अर्थ है प्रमुख कवि थे और जनता में अपनी रचनाओं के साथ एक राष्ट्रीय चेतना को लोगों में जगा दिया था। ठीक है बच्चों, कवि के परिचय के बारे में आपने जान लिया है। तब तक हम अगली कक्षा में, वीडियो कक्षा में फिर हाजिर होंगे इस प्रकृति का संदेश के भावार्थ के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको इस कवि का परिचय लिखना है। ठीक है, रफ नोट्स में लिखिए, तब तक लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।